हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कढ़ाई बुनाई क्राफ्ट के इस वीडियो में एक पेंगुइन की डिज़ाइन हम लेके आई हूँ, जो कि दो पेंगुइन हमारे 24 फंदे के बनेंगे, स्टिचेस के बनेंगे। और इसी के मल्टीपल्स जो हैं हम पूरे अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है पर स्वेटर के, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें उसको सेट कर लेंगे। और ये हमारा 24 रो का है और 24 में फंदों में हमारा जो है दो पेंगुइन बनेंगे। एक पेंगुइन 12 के फंदे में बनेगा, स्टिचेस में बनेंगे, और इसलिए 12 के मल्टीपल्स में हम इसको फंदे डालते हैं। आइए इस पैटर्न को हम बनाना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो बनी है। यहाँ पे हमारी 56 स्टिचेस मैंने स्वेटर में डाला प्रोजेक्ट में, जिसमें कि हमने 6 वाइट, फिर उसके बाद 3 डार्क रेड मैरून कलर, एक वाइट, फिर 3 मैरून, फिर बीच में 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये मेरा एक पेंगुइन का डिज़ाइन बनेगा। फिर ये नेक्स्ट 3 1 3 ऐसे करके दूसरा पेंगुइन यहाँ बनेंगे। उसी तरह से यहाँ बीच में 5 फंदे सफ़ेद बनाया, अगला यहाँ पे बनेगा, और फिर 5 फंदे सफ़ेद फिर यहाँ बनेंगे। लास्ट के 6 फंदे हमारे वाइट दोनों साइड हमने इसमें एडजस्ट होने के लिए इसको बनाया है। अब आते हैं हम सेकेंड रो पे। ये हमारा सेकेंड रो बन गया। सेकेंड रो में जो था हमारा एक मैरून, फिर बीच में 3 वाइट, फिर एक मैरून, फिर बीच के हम सारे जो है फंदे हमारे वाइट बन गया। फिर जहाँ मैरून शुरू हो रहा था, एक मैरून, 3 वाइट, एक मैरून। इस तरह से ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं रो नंबर 3 में। नेक्स्ट रो में जो है हमारा रो नंबर 3 आ गया। यहाँ पे हमारा जो है 5 मैरून बनेगा, बीच में 7 वाइट बनेगा। फिर यहाँ पे जो है A1 और 3 वाइट और ये मैरून, ये मिला के 5 हमारा मैरून बनेगा। बीच में 7 जो हमारा वाइट हो जाएगा। फिर यहाँ मैरून से यहाँ मैरून तक ये हमारा पूरा मैरून बन जाएगा, 5 मैरून। इसी तरह से ये पूरी हमारी रो कंप्लीट होगी। रो नंबर 4 में यहाँ पे हमारा 3 मैरून, 2 वाइट, फिर 2 मैरून, फिर बीच में 5 वाइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न में भी ऐसे ही बनेगा हमारा 3 मैरून, 2 वाइट और 2 मैरून, फिर बीच के 5 वाइट। इसी तरह से पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये रो नंबर 5 में हमारा 2 मैरून बन गया, बीच में 4 वाइट और एक लास्ट में मैरून। बीच के 5 वाइट बन गया, फिर 2 मैरून, 4 वाइट, फिर एक मैरून, फिर बीच के 5 वाइट बन जाए। इसी तरह से पूरा सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा रो नंबर 6 कंप्लीट होता है। यहाँ पे रो नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे 2 मैरून, 3 वाइट, फिर 3 मैरून बचा। बीच के 4 में वाइट बनेगा, फिर 2 मैरून, 3 वाइट, 3 मैरून, फिर 4 ये एक पैटर्न का, ये दूसरे का। इसी तरह से ये पूरा रो हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं रो नंबर 7 पे। ये हमारा रो नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसमें एक मैरून, फिर वाइट, 4 वाइट, फिर 3 मैरून है बनेगा, फिर बीच के 4 वाइट बनेंगे, फिर यहाँ 2 मैरून के ऊपर एक मैरून, फिर 4 वाइट, 3 मैरून। इसी तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब रो नंबर 8 पे हम आते हैं। ये रहा रो नंबर 8 हमारा, एक मैरून, 4 वाइट,
फिर 3 मैरून के ऊपर 3 मैरून, फिर उसके बाद एक वाइट और एक मैरून बन गया। ये हमारा इसके टेल वाला पोर्शन शुरू हुआ है पेंगुइन का। उसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न पे आ गया, एक मैरून, 4 वाइट, 3 मैरून, एक वाइट के बाद एक मैरून बन गया, बीच में हमारा 2 वाइट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न बन गया। इस तरह से रो 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 9 पे आते हैं। ये हमारा बन गया रो नंबर 9 में एक मैरून, 4 सफ़ेद, फिर 5 मैरून, बीच का जो है 2 वाइट बनेगा, फिर एक मैरून, 4 वाइट, फिर 5 मैरून। ये नेक्स्ट पैटर्न यहाँ बीच में 2 वाइट बनेगा। फिर इस तरह से अगला पैटर्न बना है। इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट होती है रो नंबर 9। अब रो नंबर हम 10 पर आते हैं, और जो कि बहुत इजी है और बहुत आसानी से कोई भी इसे बना सकता है। इसे ग्राफ की मदद से भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी आप देख करके स्टेप बाय स्टेप इसे बना लीजिए थे। रो नंबर 10 भी रो नंबर 9 की तरह से मैरून पे मैरून और वाइट पे वाइट बनेगा। अब हम रो नंबर 11 पे आ जाते हैं। रो नंबर 11 में एक मैरून, 3 वाइट, फिर 5 मैरून। एक मैरून इधर अंदर की ओर आ जाएगा, यहाँ पे 3 वाइट बना। फिर ये अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न था, यहाँ पे एक वाइट, 3, एक मैरून, 3 वाइट, फिर 5 मैरून, फिर बीच के 3 वाइट हो गए। इस तरह से करते हुए हमारा इधर से बनाएंगे। इधर से शुरू किए थे तो यहाँ पे 5 मैरून, 3 वाइट, एक मैरून, फिर नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे एक वाइट इधर बढ़ जाएगा, 3 हो गया। अब हम रो नंबर 12 में आते हैं। रो नंबर 12 में हमारे यहाँ एक मैरून के आगे जो है एक वाइट और फिर एक यहाँ मैरून बढ़ जाएगा, फिर बीच के 3 वाइट रहेंगे और 5 मैरून बनेगा, फिर एक वाइट, एक मैरून बनेगा यहाँ पे। फिर ये नेक्स्ट पैटर्न का जो है यहाँ पे एक ये हमारा मैरून ये आ रहा है, उससे पहले एक वाइट, एक मैरून बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, फिर एक मैरून, उसके बाद 3 वाइट हमारा बनेगा और उसके बाद 5 मैरून बने। 5 मैरून बनने के बाद ये हमारा अगला पैटर्न शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक वाइट बनने के बाद एक हम मैरून बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 13 में हमारा एक मैरून कम हो जाएगा, यहाँ पे 5 मैरून थे, यहाँ पे हमारा 4 मैरून, 3 वाइट, और यहाँ पे एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून बना था, यहाँ पे ये पूरा 3 मैरून हो गया। ये एक पैटर्न पूरा हो गया। नेक्स्ट पैटर्न में बीच में 2 वाइट बन गया, क्योंकि एक वाइट इधर बढ़ गया हमारा। यहाँ पे 4 मैरून, 3 वाइट और फिर 3 मैरून। इसी तरह से अगला पैटर्न हमारा बन जाएगा। ये एक पैटर्न, फिर उसके बाद दूसरा वाला, ये तीसरा। इस तरह से यहाँ पे एक मैरून कम हो गया, 4 मैरून, 3 वाइट, फिर 3 मैरून। अब ये हमारा रो नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम रो नंबर 14 पे उल्टी तरफ से बनाते हैं। रो नंबर 14 में यहाँ पे हमारा 3 मैरून था, 3 मैरून के बाद यहाँ पे 2 मैरून हो जाएगा, अब बीच का 2 वाइट बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा 4 मैरून था, एक मैरून अंदर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे 5 मैरून बन जाएंगे, 3 वाइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न का हमारा जहाँ 3 मैरून था वहाँ पे 2 मैरून बनेगा और 2 वाइट बनेगा, एक मैरून इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ 5 मैरून बनेगा। इसी तरह से इसमें हमारा बनेगा, यहाँ पे 3 मैरून है तो यहाँ पे 2 मैरून, फिर 2 वाइट और यहाँ पे 5 मैरून बन जाएगा, बीच के 3 वाइट हमारे बन जाएंगे। इसी तरह से पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
ये हमारा रो नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 15 पर आते हैं। रो नंबर 15 में 5 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून बनेगा। फिर बीच के हमारे 4 वाइट बन जाएंगे। एक पैटर्न बन गया। नेक्स्ट पैटर्न में भी इसी तरह से 5 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून। फिर बीच के 4 वाइट बन गया। फिर यहाँ पे हमारा 5 बनेगा। फिर इसी तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एक इधर, ये इधर एक बढ़ जाएगा, 4 वाइट हो जाएगा, 5 मैरून, 2 वाइट, फिर 1 मैरून बन जाएगा। इस तरह से रो 15 हमारी कंप्लीट होती है। ये हमारा रो नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 16 पर आते हैं। रो नंबर 16 में हमारा 1 मैरून बनेगा, 2 वाइट और 4 मैरून। बीच में जो यहाँ पे 5 बन रहा था वहाँ पे एक जो है हमारा कम हो जाता है। इस तरह से नेक्स्ट पैटर्न के बीच में हमारा 5 वाइट हो गया। और फिर ये दूसरा डिज़ाइन शुरू हो गया, 1 मैरून, 2 वाइट और 4 मैरून। फिर बीच के 5 वाइट। इसी तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 2 वाइट बनाएंगे और 1 मैरून यहाँ पे कम हो जाएगा, 4 मैरून बनेगा। फिर यहाँ पे 4 वाइट की था तो एक इधर बढ़ जाएगा तो 5 वाइट हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा रो नंबर 16 कंप्लीट होता है। यहाँ पे बीच में 5 वाइट हो गया, 4 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून। इस तरह से ये हमारा पूरा अब हम रो नंबर 17 पर आते हैं। रो नंबर 17 में हमारा एक जो है यहाँ पे 5 मैरून बन जाएगा और एक इधर मैरून के ऊपर मैरून और ये यहाँ पे 1 मैरून बढ़ जाएगा और 1 वाइट, 1 मैरून। फिर बीच में 3 हमारे 1 2 3 4 5 वाइट बन जाएंगे। फिर ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा शुरू हो गया। यहाँ पे 5 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून। फिर 5 वाइट बीच पे अगला पैटर्न यहाँ पे शुरू हो गया। इस तरह से करते हुए पूरी रो हम कंप्लीट कर लें। ये हमारा रो नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम रो नंबर 18 पर आते हैं। रो नंबर 18 में हमारा वाइट पे वाइट और मैरून पे मैरून बनेगा। 5 वाइट, ये एक यहाँ पे देखिए हमारा शुरुआत के वाइट थे, यहाँ पे 1 मैरून, 1 वाइट, 5 मैरून। ये एक पैटर्न बन गया पहला वाला। फिर उसी तरह से 5 वाइट, फिर 1 मैरून, 1 वाइट, फिर 5 मैरून, फिर बीच में 5 वाइट। ये नेक्स्ट पैटर्न बन गया। इसी तरह से ये पूरा हमारा उस वाइट पे वाइट और मैरून पे मैरून बनता चला जाएगा। रो नंबर 18। अब रो नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे हमारा रो नंबर 19 में 5 मैरून की जगह 1 मैरून कम हो जाएगा, 4 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून। फिर यहाँ पे हमारा 6 वाइट बन जाएगा। उसके बाद 4 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून। फिर यहाँ हमारा 5 वाइट था, यहाँ पे हमारा 6 वाइट बन जाएगा। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 19। यहाँ पे 4 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून। इस तरह से बीच में 6 हमारा हो गया वाइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न में हमारा 1 मैरून कम हो गया तो 4 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून। फिर बीच में 6 वाइट। ये हमारा जो है रो नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब हम रो नंबर 20 पर आते हैं। यहाँ पे रो नंबर 20 में यहाँ जो हमने 1 मैरून था उसके आगे 2 पीला और एक इसके ऊपर 3 पीला हम बनाएंगे। फिर उसके बाद 5 मैरून बनेगा।
फिर ये एक पैटर्न पूरा हो गया हमारा। फिर अगला 4 हमारा वाइट बनेगा, 4 वाइट बनने के बाद 3 पीला बनेगा और 5 मैरून बनेगा। फिर यहाँ पे हमारा 4 सफ़ेद बनेगा, 3 पीला, फिर 5 मैरून। इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 येलो 5 मैरून। फिर बीच का हमारा एक नेक्स्ट पैटर्न के बीच में 4 वाइट हमारा आ रहा है, फिर 3 येलो 5 मैरून बन गया, फिर 4 हमारा नेक्स्ट पैटर्न का। इस तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट होती है। अब हम रो नंबर 21 में आते हैं। रो नंबर 21 में हमारा 5 मैरून और 2 पीला बन जाएगा। यहाँ पे 3 पीला था, 3 पीला की जगह 2 रहेगा, बाकी हमारा वाइट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 हमारा वाइट बन जाएगा। पहले 4 था, एक वाइट बढ़ गया। यहाँ पे हमारा जो है 2 पीला हो जाएगा और 5 सफ़ेद बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा रो नंबर 21 कंप्लीट होता है। ये हमारा रो नंबर 21 कंप्लीट होता है। यहाँ पे 2 येलो 5 मैरून, बीच में 5 वाइट, फिर 2 मैरून, पीला बना, फिर 5 मैरून, फिर नेक्स्ट के बीच में 5 हमारा वाइट हो जाता है, फिर 2। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है पैटर्न। अब हम रो नंबर 22 पे आते हैं। रो नंबर 22 में हम यहाँ पे पीले के ऊपर जो है एक वाइट बढ़ जाएगा, 2 मैरून 1 वाइट 2 मैरून, बीच में 7 हमारा वाइट बन गया, फिर 2 मैरून 1 वाइट 2 मैरून। इसी तरह से जो बीच में फिर 7, फिर अगला पैटर्न आ जाता है। इसी सीक्वेंस में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ बीच में 7 वाइट, 2 मैरून 1 वाइट, फिर 2 मैरून, बीच में 7 वाइट। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब रो नंबर 22 पे आते हैं। अब सीधे तरफ से हमारा रो नंबर 23 स्टार्ट होता है। रो नंबर 23 में हमारा 5 मैरून बनेगा, बाकी बीच का वाइट बनेगा। नेक्स्ट पैटर्न पे भी यहाँ पे हमने 5 मैरून बनाया, बीच के 7 वाइट बन गया हमारा। यहाँ पे भी हमारा 5 वाइट बन गया, फिर 2 4 6 7। इस तरह से जो है पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब रो नंबर हम 24 पे आते हैं। ये हमारा रो नंबर 24 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने 3 मैरून, बाकी सब वाइट बन गया। यहाँ 3 मैरून, बाकी वाइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे आ गए, तो जहाँ पे हमारा 5 मैरून था वहाँ पे 1 मैरून इधर से, 1 मैरून इधर से कम हो गया था, और बीच में 3 मैरून बनेगा। इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए रो नंबर 24 में हमारा ये बन गया। यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट होता है, ये दूसरा,
और तीसरा। इस तरह से पेंगुइन की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये पेंगुइन डिज़ाइन जो है हम एज अ बॉर्डर रूप में भी बना सकते हैं स्वेटर में बच्चों के, या ऑल ओवर पूरे स्वेटर में भी ये हम पैटर्न डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही बनाना इसको इजी है। कोई भी बिगिनर आसानी से बना सकता है। इस डिज़ाइन को हम कैप में, बेबी ब्लैंकेट में, जैकेट में, टोपी में, कहीं भी इसे हम डाल सकते हैं। बच्चों के पैजामे में डाल सकते हैं। दिखते हैं।